क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं? दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑनेस्टली। वेलकम टू आवर चैनल मिलियन माइंड्स मैथ्स और मैं हूं आपका मेंटोर फिरोज अहमद। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्लास 10th और 12th की मैथ्स के लिए एनसीईआरटी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी आज के 3-4 साल पहले हुआ करती थी। बहुत से बच्चों को यह डाउट आता है कि सर सिर्फ एनसीईआरटी लगा ले, क्या सिर्फ एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगी? क्या हम 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बारे में। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये तुम्हारे लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो यस, 100% इनफ है एनसीईआरटी तुम्हारे लिए। 100% इनफ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 95% पेपर आज भी एनसीईआरटी से बनता है। अब सवाल यह उठता है, तुम्हारे दिमाग में यह आएगा कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं 20, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वो भी एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे माना जा सकता है कि 95% पेपर आज भी एनसीईआरटी से आता है? देखो, पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी एक फाउंडेशन तैयार करके देता है तुमको। क्वेश्चंस आज भी उसी से रिलेवेंट और उसी पर बेस्ड क्लास 10th में पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी चीजें एडअप हुई हैं। एडअप इन द सेंस कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए क्लास 10th के साथ साथ क्लास 9th की एनसीईआरटी पर भी तुमको अच्छा कमांड होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी। कई ऐसे टॉपिक्स देखे गए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में क्लास 9th से क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है तुम्हारे क्लास 10th की मैथ्स में, जबकि अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है क्लास 9th की मैथ्स में। अनग्रुप्ड डेटा पर क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ्स पेपर में देखा गया है। इसी तरीके से रियल नंबर में भी बेसिक नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखे गए हैं। यानी अगर तुम्हें क्लास 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा कमांड है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। दूसरा, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, पूछे वो एनसीईआरटी से ही जाते हैं, उसकी फाउंडेशन एनसीईआरटी होती है। अब मैं अगर तुमसे कहता हूं कि 2 और 2 4 होता है, मैं तुमको एडिशन सिखा देता हूं कि 2 और 3 5 होता है, 6 और 2 8 होता है, और एग्जाम में मैं तुमको क्वेश्चन दे देता हूं कि 10 और 5 को जोड़ो, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। कुछ ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखते हो तो सेम वर्डिंग्स के साथ आपको नहीं मिलता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि अब एनसीईआरटी इतनी रिलेवेंट नहीं रह गई है और मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक यूज करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा डर बना होता है, ठीक है? तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो यह है कि एनसीईआरटी को इस तरह से करो कि एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का रात को 2 बजे कोई तुमको उठा के बैठा ले और बोले भाई ये क्वेश्चन लगा दो ना, तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है या नहीं है। इस तरह से एनसीईआरटी को लगाना है। कम से कम 3 बार एग्जाम से पहले एनसीईआरटी को कंप्लीटली फिनिश करना है। अब तुम कहोगे कि 3 बार कैसे करूं, मुझसे तो एक बार नहीं हो रही। तो यही तो प्रॉब्लम है 95 प्लस वालों में और 80 से नीचे लाने वालों में। सिर्फ यही फर्क होता है कि वो एनसीईआरटी को कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम सिर्फ फॉर द नेम सेक तुम क्या कहते हो, सिलेबस को खत्म करना है। एक बार जैसे तैसे रोते धोते हुए सॉल्यूशन देख देखकर एनसीईआरटी खत्म कर ली और काम खत्म हो गया। तो भाई ये काम नहीं करना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, एक एक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को लगाना है। मैं तुमको कई ऐसे टॉपिक्स बता देता हूं जहां एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठकर आता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप ले लो, सीधा उठकर आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत रिलेवेंट है एनसीईआरटी। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, इतना कवर कर लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी ने कि लगभग उसी टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में। हाइट एंड डिस्टेंस में जो 15 क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ बहुत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग दूसरी बुक्स यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन कब? जब एनसीईआरटी पर हमें पूरा कमांड हो जाएगा तब। इसी तरीके से आप चले जाओ स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे कि ग्रुप्ड डेटा के मीन मीडियन मोड के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी जितना एनसीईआरटी में पढ़ाया गया उतना सफिशिएंट है। आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब उन्होंने आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सिखा दिया, जब उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना सिखा दिया, तो अब वो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाकर दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है? तो क्लास 10th की बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या है 95 प्लस का, देख लो। एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी तुमने बहुत अच्छे से कर लिए तो उसके बाद एग्जाम्पलर थोड़ी सी हेल्प लोगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 10 साल के। मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 10 साल के, इस साल भी मैंने कराए थे।
आपका 95% आ जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। मैं गारंटी लेता हूं, आप कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं करते हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन 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 कम से कम आप 3 बार एनसीईआरटी को कंप्लीटली फिनिश करोगे और 10 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईमानदारी से लगाओगे। अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हो तो हमको सब्सक्राइब करो, मेरे साथ 10th की तैयारी करो, एक एक चीज तुमको यहां पर मिलेगी और तुमको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आई गारंटी दिस। अब इसके बाद बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th के बारे में अगर कहा जाए यार, तो देखो मैं कंप्लीटली तो अग्री नहीं करता कि ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी इनफ हो जाएगी 95% स्कोर करने के लिए मैथ्स में। देखो प्रॉब्लम क्या है सीबीएसई के साथ कि दिन पर दिन ये एनसीईआरटी देख रहे हो दुबली पतली होती चली जा रही है, इसका सिलेबस दिन ब दिन रिड्यूस होता चला जा रहा है और जो कंपटीशन का लेवल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी ये क्या कर रहे हैं कि सिलेबस को रिड्यूस करते जा रहे हैं, बुक को हल्का करते जा रहे हैं, टॉपिक्स इसमें से निकालते जा रहे हैं, लेकिन पेपर के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या इनके दिमाग में चल रहा है मुझे नहीं पता। बिल्कुल भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर जेईई का एग्जाम देने चले गए ना तो आप रोते हुए वापस आओगे वहां से, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बोर्ड्स की कॉम्पिटिशन, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड की बात करूं स्पेशली, तो कंप्लीटली नहीं कह सकता हूं, लेकिन यार ये फाउंडेशन तो आपका तैयार करके देती है। यानी एक बार आप इंटीग्रेशन पूरी तरह से जब एनसीईआरटी से करना सीख जाते हो तो बोर्ड्स आपसे बाहर से क्वेश्चंस पूछ सकता है, यानी थोड़े अच्छे लेवल के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके लिए तुमको चाहिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। पहला काम क्या करना है, ये जो 2 एनसीईआरटी की बुक रखी है इसको चार्ट डालनी है भर भर के, जैसे मैंने 10th में बताया वही काम क्लास 12th में भी करना है। इसका एक एक एग्जांपल, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना के जाना है। और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना भाई, बहुत अच्छी अच्छी इसमें है। आप प्रोबेबिलिटी में चले जाओ, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप मैक्सिमा मिनिमा में जाओ, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहा है, ठीक है? बहुत से टॉपर्स मैं मिला हूं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी करी है और प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस पेपर किए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आप नहीं अगर यूज करोगे, जब आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाओगे ना तो हर टाइप का क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे। पिछले 4-5 सालों से जब से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं, उनके आप सारे सेट्स को बना डालो। आप 2025 में पूछे गए 5 सेट इंक्लूडिंग सैंपल पेपर यानी 6 सेट्स, 2024 के, 2023 के, 2022 के, ये लगभग 20 सेट बनते हैं पूरे पूरे। और इस 20 सेट में ना जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आए, अगर आप इन सब को बना ले जाते हो ना तो भाई आपको कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मैथ्स में फिर 95% क्लास 12th में भी लेकर आ सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, यकीन करो भाई, आप सिर्फ जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से प्रिपरेशन को लेकर जाओ। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी रट डालना है, बिल्कुल इन दोनों बुक्स को बिल्कुल चार्ट डालना है, पहला काम। अगर आपको इसके बाद यूज होगा तो आप एग्जाम्पलर थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे, उसमें आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा फोकस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शिफ्ट कर दो। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो पिछले 4 सालों से आ रहा है, पिछले 4 सालों के कम से कम 23-24 सेट निकालो और बैठकर बना डालो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप देखोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार एनसीईआरटी से नहीं आया, मेरा बाहर से आ रहा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ये हो गई क्लास 12th की बात। अब आते हैं आगे, क्या क्या चीजें अवॉइड करना है। पहली चीज ये अवॉइड करना है रीडिंग ओनली वंस। पहली दिक्कत तुम लोगों की, एक बार एनसीईआरटी लगाया और समझा कि अब तो मैं ज्ञाता हो गया, अब तो मैं फोड़ डालूंगा एग्जाम। बेवकूफी है। स्किपिंग एग्जांपल्स, टीचर ने एक्सरसाइज एक्सप्लेन करी, कूद के एक्सरसाइज पे पहुंच गए, एग्जांपल के क्वेश्चंस छोड़ दिए, बेवकूफी है ये। इग्नोरिंग एनसीईआरटी डेप्थ, भाई एनसीईआरटी जिस तरह के क्वेश्चंस लेकर आता है उसको डेप्थ में जाओ, बैठकर सीखो। सिर्फ ये रटा रटाया ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, वन शॉट चलाया, टीचर ने ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर टीचर बैठा और उसको कर डाला और आपने समझा कि बस आ गया, मुझे हो गया काम खत्म। तो ये नहीं करना है, ठीक है? सॉल्व एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 टाइम्स। मैंने यहां पर बहुत सोचते हुए 2 टाइम्स लिखा है भाई, लेकिन 2 नहीं, मैं कहता हूं 3, ठीक है? अभी यही करेक्शन कर देता हूं, कम से कम 3 बार। इंटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3 बार, इंटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इंटर में मैं कहूंगा कम से कम, क्योंकि 2 बुक्स है, कम से कम 2 बार कंप्लीटली फिनिश करो। हाई स्कूल वाले कम से कम 3 बार इसको कंप्लीटली फिनिश करो एनसीईआरटी को, ठीक है? वीकली रिवीजन, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये, टेस्ट आया मैथ्स की पढ़ाई छोड़ दी, हाफ ईयरली आया मैथ्स की पढ़ाई छोड़ दी, प्री बोर्ड आया मैथ्स की पढ़ाई छोड़ दी। 20 दिन अगर प्री बोर्ड चल रहा है, मैथ्स का पेपर एंड में है, तो स्टार्टिंग के जो 20 दिन है उसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं छुई जाएगी। भाई ये सब बेवकूफी करोगे ना तो 95 प्लस भूल जाओ।
ठीक है। मैथ्स के साथ स्पेशली ये याद रखना कि मैथ्स लास्ट मोमेंट पे तैयार नहीं होती है, मैथ्स चाहती है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? चल, फाइनल एडवाइस क्या है यार, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए इनफ है अगर तुम कंसिस्टेंट हो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस के लिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक ले सकते हो, एग्जाम्पलर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। फॉर्मूला को वीकली रिवाइज करना है। 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फॉर्मूले, 10th में तो फिर भी कम है। आप फॉर्मूला शीट तैयार करो, सारे फॉर्मूले को एक जगह पर कलेक्ट करो और वीकली उनको रिवाइज करते रहो। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, ठीक है। आप संडे को एक पेपर लेकर बैठ सकते हो, उसमें से आप कम से कम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हो। आप केस बेस्ड स्टडी के 3-4 क्वेश्चंस बना सकते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस में रहोगे। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क से ज्यादा अच्छा होता है, यह बात याद रखना। अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड में हम क्या कहेंगे भैया, वीडियो को लाइक कर दो, समझ में आया हो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, कमेंट करो कि आई विल कमेंट एनसीईआरटी 2 टाइम्स, ठीक है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स क्रैक द बोर्ड एग्जाम टुगेदर। थैंक यू सो मच।